गया जिले के पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन संगत गया धर्मशाला में ब्राह्मण सेना का स्थापना दिवस में सभी आगंतुकों के उपस्थिति में समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रमुख और गण्यमान्य ब्राह्मण जनों की उपस्थिति रही। इस बैठक का अध्यक्षता अजीत तिवारी, ब्राह्मण सेना जिला अध्यक्ष एवं संचालन ब्राह्मण सेना के सचिव ब्रिजराज पांडे के द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज की वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करना और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाज की भूमिका को सशक्त रूप से स्थापित करना था। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर करहगर सासाराम विधानसभा के क्षेत्र के विधायक संतोष कुमार मिश्र भी सहभागी बने। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान, धर्म और संस्कृति के मार्गदर्शक रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपनी इस विरासत को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। वर्तमान समय में सामाजिक एकता, शिक्षा और युवाओं के मार्गदर्शन में ब्राह्मण समाज की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। सभी वर्गों के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, जबकि समाज के योगदान और योग्यता को नजरअंदाज किया जाता है। बैठक में वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि गया विधानसभा क्षेत्र से ब्राह्मण समाज पहले भी जनसंघ के टिकट पर 2 बार विजयी होकर विधानसभा पहुंच चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि समाज में नेतृत्व की क्षमता और जन समर्थन दोनों मौजूद है। बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें यह मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से शिक्षित एवं लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को जन जन एवं घर घर तक पहुंचाने वाले भाजपा नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाएं। प्रस्ताव में कहा गया कि डॉक्टर मिश्रा एक कर्मठ, योग्य, शिक्षित और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति हैं। वे सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि पार्टी समाज के योग्य लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दे रही है। यह निर्णय पार्टी के प्रति विश्वास को और गहरा करेगा तथा सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देगा। बैठक में विशिष्ट अतिथि देवी योग्य साधक रामानुज श्री वैष्णव दास हरि ओम स्वामी जी महाराज, डॉक्टर विवेकानंद, ब्राह्मण सेना उप सचिव धर्मेंद्र मिश्रा, कोषाध्यक्ष आनंद प्रियदर्शी, उप कोषाध्यक्ष मुरली तिवारी, उपाध्यक्ष सत्येंद्र उपाध्याय, संरक्षक विपिन तिवारी, केडी पांडे, हीरा झा, अभिषेक कुमार, मनोज त्रिपाठी के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण सेना उपस्थित रहे। ये जैसा कि विदित है सबको, और जितने लोग आप लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानित मीडिया से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज गया जिला में ब्राह्मण सेना का ये प्रथम स्थापना दिवस है, जिसके विदित ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ब्राह्मण समाज के लिए एक बड़ा संदेश यहाँ से मुझे लगता है कि जाना चाहिए। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, अध्यक्ष जी हैं, अजीत तिवारी जी हैं, ब्रिजराज पांडे जी हैं, अन्य लोग, सबका नाम तो अभी मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो लोग जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था या बुलाया, जिन्होंने निमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, ब्राह्मण सेना का शायद मुझे लगता है कि पिछले वर्ष स्थापना हुआ था और आज ये प्रथम स्थापना दिवस है। तो इस स्थापना से हम कुछ संकल्पित होने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ हमारे जो विचार हैं, समाज को किस तरह की राह दिखानी चाहिए ब्राह्मणों को, हमारा क्या समाज में क्या हमारा रोल होना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेके यहाँ विभिन्न बहुत सारे देख रहे हैं। चूँकि मुझे तो आने में विलम्ब हुआ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी जो संख्या यहाँ है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो 11-12 बजे से जो कार्यक्रम शुरू हुआ होगा, हजारों की संख्या में लोग होंगे, हमारे विप्र होंगे। तो हमारा एक संकल्प यहाँ से स्थापित होगा। अब आने वाले आगे जो कार्यक्रम आएगा तो उसमें आपको पता ही चलेगा। तो हम एक संकल्प के लिए यहाँ आए हैं, एक अपने अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं। हम कहाँ पीछे छूट रहे हैं, हमें समाज में कैसे अग्रणी भूमिका निभानी है, इन सब बातों के लिए यहाँ पे हम देखा जाए। हमारा समाज गरीब नहीं है,
और ब्राह्मण को तो वैसे ही दरिद्र की पहले से ही दरिद्र ब्राह्मण कहते हैं लोग। दरिद्र मतलब एक मिली ही हुई है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक बात कही जाती है। तो ब्राह्मण तो मांगता है लोगों से और फिर लोगों के लिए ही करता है, उसी चीज़ से वो जो उसको प्राप्त होता है वही फिर ब्राह्मण समाज में उस चीज़ को छोड़ देता है, चाहे विद्या के रूप में हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी सामाजिकता में। ब्राह्मण एक ऐसा शब्द है, ब्रह्म एक ऐसा शब्द है कि ब्रह्म तो चिंतन है, ब्रह्म विचार है, ब्राह्मण विचार है। ये समझिए, जाति में मत हमको गिनिए, हमको जाति में मत समेटिए, हम तो विचार हैं। और हमारा वैचारिक जो हमारे जो वैचारिक जो संकल्प है, हमारे जो वैचारिक जो हमें आगे करना है समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लेके यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। और देश में हर किसी को ये अधिकार है अपना संगठन बनाने के लिए। एक हम ही इस मामले में पिछड़ रहे थे, वो भी आज ये संगठन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, मूल रूप में स्वरूप उसका आपको दिखाई पड़ रहा है। सर, कहा जा रहा है कि भीम आर्मी सेना जो है वो ब्राह्मणों को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करती है, तो क्या ब्राह्मण सेना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई हमें दबा नहीं सकता है। हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, हम ब्रह्मा के वंशज हैं, हमें कोई नहीं दबा सकता। और किसी से हमारा कोई क्षोभ नहीं है, किसी अन्य कोई भी किसी तरह की जो सेनाएं हैं या कोई तरह का किसी का जातीय संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, उस पर कोई हमारा उससे कोई उस पर न कोई कटाक्ष है, न उस पर हमारे कोई बोल है। हम तो सबको लेके हमेशा से ये आज से नहीं, भूतकाल से आप देखेंगे, हजार वर्षों से आप देखेंगे, ब्राह्मण तो वो चेतना का मंच होता है, ब्रह्म तो वो चेतना का मंच है, ब्राह्मण तो वो चेतना का मंच है कि जहाँ से सबकी विचारें एक होकर और एक शक्ति का संचार करती हैं, एक एकता का स्वरूप देती है, वो ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है। यहाँ से क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं तो यहाँ से देखिए, पहले तो अपने समाज के लोगों को मैं चाहता हूँ कि कहीं हम पहले बहुत ही मतलब आगे की तरफ थे, आज हम कहीं नेपथ्य में आ गए, तो उस नेपथ्य से निकलकर हमें भी अपने अधिकार चाहिए, हमें भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमारी क्या भूमिका समाज में होनी चाहिए, हम किस प्रकार से समाज को रास्ता दिखाएं। क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण जो है वो शिक्षा के लिए आगे रहता है, सामाजिकता के लिए आगे रहता है, ब्राह्मण हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ब्राह्मण अगर ब्रह्म के अवतार, भगवान परशुराम के अवतार, ये एक उनका संकल्प लेंगे। आज हम यहाँ संकल्प लेंगे हम लोग कि हम सामाजिकता में, व्यवहारिकता में, एकता में और भाईचारे में एक संदेश देंगे। उसमें किस प्रकार से हमें क्या आचरण करना चाहिए, लोग आचरण भूल रहे हैं, उस आचरण को फिर से स्थापित करने के लिए यहाँ से इस मंच से हम एक संकल्प लेके आगे बढ़ें। ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग एक हों, हम लोग खंड खंड में बटे हुए हैं, ये सब हम लोग एक मंच पर आए और एक मंच पर आने से हम लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरीके से हम लोग मजबूत होंगे। यही हम अपना संदेश देना चाहते हैं। आज हम लोग ब्राह्मण सेना का प्रथम स्थापन दिवस मना रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में संतोष कुमार मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिओम बाबा उपस्थित हैं, हमारे गार्जियन, हमारे प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हम लोग का आज एक मंच पर आकर के और सभी लोग सारे बात रख रहे हैं कि हम लोग का भी राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए, क्योंकि 243 सीट है, उसमें 50 सीट ब्राह्मण को भी मिलना चाहिए। हम लोग आज एकजुट हुए हैं और गया जो है, गया सीट हम लोग का मैंने बाप दादा के रहा है और आज लोग चेंज कर दिए हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे गया टाउन में जो सीट है वो हम लोग के मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग के 30,000 से ऊपर वोट है गया टाउन में और हम लोग का इसे उपेक्षा किया जा रहा है। तो हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारे पार्टी जो भी हैं, अगर गया जिला में अगर देते हैं हमारे कैंडिडेट के लायक भी मनीष कुमार पंकज हमारे बड़ा भाई हैं। हम तो यही चाहेंगे कि इनको इस बार गया जिला से मैंने बीजेपी से सीट मिले।
गिरिराज कुमार पांडे, सचिव ब्राह्मण सेना गया। आज के प्रथम सभा के हम ब्राह्मण सेना को अध्यक्ष महोदय सचिव को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मैं ब्राह्मण समाज के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मैं किसी समाज के लिए भी हमेशा तत्पर हूँ, ब्राह्मण सेना ही नहीं, मैं सारे समाज के लिए हमेशा तत्पर है। मुझे से जो भी मदद पड़ता है मैं मदद करने के लिए सब समाज को, ब्राह्मण समाज को, खास कर ब्राह्मण समाज को हमेशा तैयार हूँ। जब भी याद मुझे करेंगे मैं हमेशा हाजिर हूँ।